ओम विश्वांजो चरितर दुर्तान परासुर भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णैः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों श्रोताओं संप्रथम सब ऋग्वेद के अष्टमंडल के 60वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता अग्नि और शीर्षक है अस्पृहणीय धन की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। आनो अग्ने पजावृधं रजिम्बावकशंस्यम् रास्वाजन उपमादे पुनस्पृहं सुमेधे स्वयशस्तरम्। इस 11वें मंत्र में पवित्र अग्निदेव से पवित्र नीति पूर्वक कमाए गए धन की चाह की गई है। तो पावक अग्नि, पावक और अग्नि यह तो पर्यायवाची है, लेकिन यहां पावक शब्द विशेषण रूप में अग्नि के आया है। पावक कहते हैं पवित्र करने वाले को। तो अग्नि वस्तु को पवित्र कर देती है। अग्नि में कोई चीज डाल दी जाए, कोई धातु डाल दी जाए, स्वर्ण आदि डाल दी जाए, तो वे निखर उठते हैं, उनकी मैल दूर हो जाती है, स्वच्छ हो जाते हैं। इसलिए अग्नि को पावक कहा गया है। और अग्नि माने अग्नि देवता जो हित में अग्रगण्य रहते हैं, पवित्रता को करने वाले होते हैं और परमात्मा के तेजस स्वरूप हैं, क्योंकि जो कुछ है सब परमात्मा ही है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। जब सृष्टि की रचना परमात्मा ने की तो उन्होंने अपने ही को विस्तृत कर दिया भिन्न भिन्न रूपों में। तो यह प्रसिद्ध है और तर्क से सोचने पर भी प्रतीत होता है कि यदि रचना है तो रचनाकार अवश्य होगा, यदि निर्मित है तो निर्माण है तो निर्माणकर्ता भी अवश्य होगा। तो यह तो सहज भाव से समझा जा सकता है। उसका रूप क्या है, रंग क्या है, यह तो कोई नहीं जान सका है। जिस रूप में जो याद करते हैं उस रूप में उसको दिखाई देता है। तो पावक अग्नि, हे पवित्र बना देने वाले अग्निदेव, नह वयोवृद्धम, हम सबको उपासकों को, वयोवृद्धम माने आयुवर्धक, वय माने आयु होती है और वृद्धम माने वर्धक। तो हमें आयुवर्धक, संशय माने प्रशंसित, रैम माने ऐश्वर्य धन, आरास्य माने प्रदान करो। उपमाते मित्रवत हितैषी अग्निदेव, न हम सब उपासकों को सुनीति पुरस्पृहम, सुनीति माने उत्तम रीति से, पूर्व अस्पृशम, पूर्व माने बहुतों के द्वारा, अस्पृशम माने अस्पृहणीय प्रशंसित चाहे गए धन को प्रदान करो। स्वयशस्तरम, और इस प्रकार से स्वयश की वृद्धि करने वाले बन जाओ। जो दाता होता है जब वह दान देता है तो उसके यश का विस्तार होता ही है। तो हे अग्निदेव, तुम कथित धनों को व्यापक मात्रा में हम उपासकों को दो
और इससे तुम्हारे यश की वृद्धि होगी और तुम स्वयश को विस्तार करने वाले स्वरूप को प्राप्त करो। हे पावन कर्ता अग्निदेव, हम सबको आयुवर्धक प्रशंसनीय धन प्रदान करो। हमें वह धन दो जो उत्तम रीत से कमाया गया हो, बहुतों द्वारा चाहा गया हो और यश को बढ़ाने वाला हो। हे अग्निदेव, तुम हमारे मित्रवत हितैषी हो और हितैषी बने रहो। हे पावन कर्ता अग्निदेव, तुम सखा सदृश हितकारी, तुम हमें प्रशंसित ऐसा धन दो। सुन लो विनय हमारी, जो नीति पूर्वक गया कमाया, यश और आयु बढ़ाए। बहुसंख्यक जन जो धन चाहें, वह मेरे घर में आए। ओम 8, 7, 12 देवता अग्नि शीर्षक श्रेष्ठ जीवन की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। ये नवंसा शब्दस्तरन्तो अर्य आदिशाः सत्पन्ना वर्ध प्रयसाशनेव साजिन्दाधिनो वसविदाः। इस 12वें मंत्र में अग्नि देवता से ऐसे धन प्राप्ति की प्रार्थना है जिसके बल से शत्रुओं का विनाश किया जा सके। तो इस धन से तात्पर्य है कि वह धन सात्विक हो और उसके बल पर जो दानवीय तत्व हैं वो नष्ट हो सके। नहीं तो धन यदि उच्च कोटि का न्याय से कमाया गया नहीं होगा तो शत्रुओं की कमी नहीं रहेगी। जिसका धन अनिज पूर्वक कोई हड़पेगा वह अनेकों का शत्रु बन जाएगा और एक ही शत्रु सताने के लिए काफी होता है। जब चारों शत्रु ही शत्रु बन जाएंगे तो फिर जीना कठिन हो जाएगा। तो आह गरीब की आह बड़ी भयंकर होती है और उसके विषय में किसी ने कहा है कि मुझे शाम के 700 सार भस्म हो जाए, ऐसे कौन सताइए जाके निर्बल हाय। कोई आह भरता है किसी के द्वारा छीने गए, अपहृत किए गए धन से, तो उसकी आह निकलती है और आह का निकलना बड़ा भयंकर और विनाशक होता है। जैसे मरे हुए पशु की आह जो लोहार के धौकनी के रूप में रहता है। अब तो कुछ लोग देखे हो न देखे हो, लेकिन पहले लोहारों की धौकनी होती थी जो बनती थी चमड़े की और उसके जरिए बड़ी आह ऐसी मतलब वायु निकलती थी जिससे अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी और लोहा जो बड़ी कठोर धातु है वो भस्म हो जाती थी। तो उसी ओर है कि वो जो धौकनी है उससे बनी हुई हवा उसकी आह है और धौकनी बनी हुई किससे है? उस चमड़े से जो पशु के मारे जाने पर निकलता है। तो मारे गए पशु की धौकनी के रूप में निकली गई आह वायु कठोर लोहे को भी भस्म कर देता है। तो इसलिए किसी की आह नहीं लेनी चाहिए।
तो धन जो है ऐसा हो कि पवित्र हो, और पवित्र धन ही उत्थान दे सकता है। अपवित्र धन कुछ दिन के लिए भले चमके बिजली की तरह, लेकिन उसके नष्ट होने में विलंब नहीं लगता है। हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े बाहुबलियों की अन्याय के आधार पर खड़ी हुई अट्टालिकाएं गिराई जा रही हैं, तो वो नष्ट होता अवश्य है जो अधर्म से कमाया गया धन होता है। तो वैदिक ऋषि यह आगाह कर रहा है, चेतना जगा रहा है कि हे शचीवसो, हे शक्ति के धनी अग्निदेव, सह तुम नः प्रैसा वर्ध। सह माने वह, तुम माने तुम, नह माने हम सबको, प्रैसा वर्ध माने अन्न धन से बढ़ाओ। वसु विदा धिया जिन्व, और वसु विदा माने ऐश्वर्य और प्रजाओं को प्राप्त कराने वाली बुद्धि को तृप्त करो, यानी हमारे धन धान्य बढ़ें, हमारी संतानें बढ़ें, इसके लिए तुम हमें उत्तम धन का आधार दो। यैन प्रतनासु, और वो शक्ति दो जिसके द्वारा, यैन जिसके द्वारा प्रतनासु, प्रतनासु माने संग्रामों में, प्रतना शब्द कहते हैं युद्ध को, और प्रतनासु माने युद्धों में, श्रद्धतः आदिशः अर्यः तरंतः। श्रद्धतः माने वीरता दिखाते हुए, अर्यः तरंतः, और शस्त्रों को फेंकते हुए। हम अर्यः माने शत्रुओं को, तरंतः माने पार कर जाएं, यानी शत्रुओं की शक्ति से हम डूबे न जाएं, बल्कि उसको दबाते हुए उससे पार निकल जाएं, यानी उन्हें हम उस शक्ति से दबा दें और उनके अत्याचार से उस पार निकल जाएं, और वंशाम उनको मार डालें, ऐसी शक्ति दो। तो शत्रु जैसे हम कहते आए हैं कि बाह्य भी हो सकते हैं और अंदर के शत्रु भी हो सकते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुर्व्यसन, कोई लग जाए शराब पीने की आदत में या नशा की आदत में, तो फिर वो तो जाता ही है, बुरी तरह से मरता ही है, साथ साथ उसका परिवार भी कष्ट की जिंदगी बिताता है। कहने की आवश्यकता नहीं, हम सब देखते हैं। तो शत्रु वो भी हुई जैसे हमारा खान पान बिगड़ गया, जिससे हम बिगड़ते हैं, हमारा परिवार भी पिछड़ जाता है, बिगड़ जाता है, कष्ट झेलता है। तो शत्रु हमारी बुरी आदतें भी हो सकती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, कपट, छल, यह भी शत्रु ही हैं। ये आंतरिक शत्रु हैं, और बाह्य शत्रु उसके विषय में कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जो हमारी प्रगति में बाधा करें वे हमारे शत्रु हैं। और इससे यह भी एक इतिहास भी झांकता हुआ प्रतीत होता है कि वैदिक युग, ऋग्वेद काल का युग, खासतौर से संघर्षों का युग था। पैर टिकाने के लिए विरोधियों से लड़ना पड़ता था। आर्य जो थे वह सिंधु प्रदेश में रहते थे। वह प्रदेश नदियों वाला प्रदेश था, उपजाऊ प्रदेश था। उसके लिए अनार्यों में या उनके विरोधी जो थे, जिनको हम असुर कह सकते हैं, वे चाह रहे थे कि हम सिंधु प्रदेश पर काबिज हो जाएं। कश्मीर से लेकर के जो सिंधु प्रदेश है वो बड़ा ही श्रेष्ठ प्रदेश माना जाता था।
उधर का प्रदेश मध्य एशिया का, ईरान का, इराक का, अरब का प्रदेश सूखा प्रदेश था। आज तो तेल सधन है, लेकिन तब तो बिल्कुल रेतीला भाग था, जल का भी अभाव था। तो इसके लिए बहुत दिनों तक संघर्ष चला, सुरों में और असुरों में। अंत में सफल हो सके सूर्य ही, देव ही, और वे सिंधु प्रदेश पर, कश्मीर पर काबिज हो गए। वे ढकेल दिए गए अरब और रेतीले प्रदेश में। तो बहरहाल उस समय अपने स्वत्व के लिए विरोधियों से संघर्ष करना पड़ता था, जिसकी झलक मंत्रों में स्थान स्थान पर मिलती है। तो शत्रु को दोनों रूप से समझना चाहिए, जैसा हम कह रहे हैं। तो यहां अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है, क्योंकि अग्नि जो है वो शक्ति के प्रतीक हैं, ऊर्जा के प्रतीक हैं और ऊर्जा प्रदायक भी हैं। तो जो ऊर्जा देता है, जो तेजस्वी होता है, शक्ति संपन्न होता है, उससे सहायता मांगी ही जाती है। ये तो दिव्य शक्तियां हैं। तो ऐसे शत्रुओं को वंशाम माने हम मार सकें। हे शक्ति संपन्न अग्निदेव, तुम हमें धन तथा अन्न से वृद्धि प्रदान करो, हमें सद्बुद्धि दो, हमें धन और संतानों को दो, और इन सब के द्वारा संग्रामों में हम अपना शौर्य प्रदर्शन कर सकें और शस्त्रों के प्रहार से शत्रुओं की शक्ति को लांघ जाए, यानी उन्हें हम नष्ट करके उन पर पैर रख करके आगे बढ़ जाएं, उनका विनाश कर सकें। हे संपन्न शक्ति से पावक, हमको भी संपन्न बनाओ। हे संपन्न शक्तिमय पावक, हमको भी संपन्न बनाओ। दो सद्बुद्धि और धन हमको, प्रगति पंथ पर हमें बढ़ाओ। धन बल संतानों से पूरित हम रण में निज शौर्य दिखाएं। पड़े शत्रुबल तीव्र, पड़े शत्रुबल पर भारी हम, पड़े शत्रुबल पर भारी हम, उन्हें युद्ध में मार गिराएं। ओ 8, 7, 13 देवता अग्नि शीर्षक यज्ञ वेदी में अग्नि की उभरती शोभा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शिशानो वृषभो यथाग्निशृङ्गेन विद्वतान् यज्ञा अस्य हनवो न प्रतिदृशे सुजम्भः सहसो जहुः। इस 13वें मंत्र में यज्ञ वेदी में प्रज्वलित लपटों के लहराने की शोभा का काव्य में कथन है और उनसे पुत्र, धन, बल आदि की याचना है। वृषभा माने बैल। यथा श्रृंगे शिशाना, जैसे अपने सींगों को हिलाता है। दविध्वम, और वैसे जैसी शोभा होती है वैसे ही यज्ञ वेदी में लहराते हुए लपट की शोभा होती है। वृषभः यथा श्रृंगे शिशाना, शिशाना माने हिलाना। दविध्वम माने तेज करना। तो उपमा बड़ी सटीक काव्य में समझ पड़ रही है कि जैसे बैल जब अपने सींगों को तेज करने के लिए मिट्टी आदि में अपने सींगों को रगड़ता है और हिलाता है, यह मतलब
साण के लिए कहा जा सकता है। और जो बेचारा खेती में प्रयुक्त होता है, गाड़ी को खींचने में होता है, उसको कहा मौका कि उस अपने सींगों को मिट्टी में कुरेदे। तो यहां साण के बलि रूप का ही चित्रण है। जैसे वृषभ वैसे बलवान के लिए अधिका है ऋग्वेद में, तो साण बलवान होवे करता है। तो जैसे साण अपने सींगों को तेज करने के लिए कठोर भूमि में अपने सींगों को रगड़ता है, तो उसका सिर हिलता हुआ जैसे सुशोभित होता है, वैसे ही यज्ञवेदी में लपटें हिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि थोड़ा पवन का संपर्क होने से जो लपटें हैं वे हिलने लगती हैं। तो उन हिलती हुई लपटों की उपमा दी गई है कि मानो कोई साण अपना सिर हिला रहा हो अपने सींगों को तेज करने के लिए। तो अस्य तिग्मा हनवा न प्रतिधृषे, तो अस्य इस अग्नि के तिग्मा माने तीक्ष्ण शस्त्र लपटों को हम प्रणाम करते हैं, और कोई उसे पकड़ने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वो काफी तीक्ष्ण है, प्रभावी है, प्रहार करने वाली है। सहसा यह सुजंभ, और यह अग्नि जो है वो सहसा माने बल का सूनु माने पुत्र है। सुजंभ, इसके जो जिम्भ कहते हैं जबड़े को, इसके जबड़े बड़े तीव्र हैं और सुशोभन है, क्योंकि वृषभ की उपमा दी गई है, तो वृषभ के जबड़े होते हैं। तो इस अग्नि के जबड़े वही जलती हुई लपटें ही उसके जबड़े होंगे। तो इस वृषभ रूपी अग्नि जिसका ज्वलित रूप देखा जा रहा है वो बड़ा ही सुशोभन है, उसके जबड़े बड़े ही शोभा पार हैं। तो जैसे वृषभ अपने सिंग को तेज करने के लिए अपना सिर हिलाता है, वैसे अग्नि अपनी लपटों को यज्ञवेदी में हिलाता है। अग्नि के तीक्ष्ण अस्त्रों को रोकने में कोई सक्षम नहीं है, वही उसकी लपटें हैं जो कि यज्ञवेदी में प्रज्वलित हैं, और इतनी तीव्र हैं, तीक्ष्ण हैं कि अब उनको कोई रोक नहीं सकता है। वह अग्नि बल का पुत्र है, क्योंकि रगड़ से शमी नाम के काष्ठ के रगड़ने से उत्पन्न हुआ है, इसलिए बल का पुत्र है। और प्रज्वलित अग्नि के जबड़े बड़े ही तीक्ष्ण और सुशोभन है, तो वही लपटें उसके जबड़े होंगे। मूल में जो लपटें हैं वो जबड़े की तरह अग्निदेव के हैं, और वृषभ की उपमा दी गई है, तो बैल के जो जबड़े होते हैं वो पुष्ट होते ही हैं। तो वृषभ तीक्ष्ण करने निज सींगे, वृषभ तीक्ष्ण करने निज सींगे, शीश हिलाता है जैसे अग्नि ज्वाल जालों को अपने लहराता रहता वैसे। अस्त्र तीक्ष्ण है अग्निदेव के, कोई रोक न पाता है, परम सुशोभन जबड़े पावक बल का पुत्र कहाता है।
8, 60, 14 देवता अग्नि शीर्षक धन वैभव की प्राप्ति होती रहे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। न हि ते अग्ने वृषभः प्रतिदृशे जम्भासो यद्वितिष्ठसे सत्तन्नोः दस्सुहृदम् हविष्पृथिवम् स्वानो भार्या पुरो। इस 14वें मंत्र में यह कथित है कि अग्निदेव हमारा यज्ञ सफल करें, उसका परिणाम शुभ हो, हमारे जो हैं वो निवेदन वे देवों तक पहुंचे, यज्ञ भाग जो हमारे प्रदान किए गए आहुति से बनता है वो देवों तक पहुंच जाए, हमारा यज्ञ सफल हो जाए और हम धन धान से परिपूरित होकर संपन्न बन जाएं। अग्निदेव ऐसा प्रयत्न करें। वृषभ, हे शक्तिमान अग्निदेव, वृषभ माने बैल होता है या साढ़, जैसे पिछले मंत्र में कहा गया है, लेकिन वह वृषभ इसलिए कहलाता है कि बड़ा बली होता है। तो अधिकांश तो वृषभ बलि के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन यहां मतलब इसके पिछले मंत्र में बैल के लिए, साढ़ के लिए हुआ प्रयोग, और इस मंत्र में पुनः वो शक्तिमान अग्निदेव का विशेषण बनकर आया है। वृषभ, हे शक्ति संपन्न अग्निदेव, ते जम्भासा, ते माने तुम्हारे, जम्भासा माने जबड़े, नहीं प्रतिधृषे, उसे कोई धर्षित नहीं कर सकता है, कोई दबा नहीं सकता है, वह अदम्य है। यानी जब तुम प्रज्वलित होते हो तो तुम्हारा वह प्रज्वलन तुम्हारे जबड़े जैसा प्रतीत होता है और उसे कोई, उसका कोई दमन नहीं कर सकता है। अब इसमें अग्नि का वेदीगत रूप तो देखा जा सकता है, लेकिन जब वो प्रबल रूप में प्रकट होता है, दावाग्नि रूप में, तब तो बिल्कुल अदम्य हो जाता है। तो उस रूप को भी हम देख सकते हैं, क्योंकि वह भी पावक का ही एक रूप है। तो यत वितिष्ठते, यत वितिष्ठसे, क्योंकि तुम अपनी ज्वालाओं को अनेक प्रकार से वर्धित करते हो। तुम्हारी ज्वालाएं अग्निवेदी में तो प्रज्वलित होकर दृश्यगत होती ही हैं, साथ साथ जहां प्रबल रूप में अग्निदेव प्रकट होते हैं, दावानल बनते हैं या ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ते हैं, तो उस समय उनका रूप बड़ा प्रबल हो जाता है, वो उनका वर्धित रूप है। तो इन शब्दावलियों के द्वारा अग्नि के प्रबल रूप का चित्रण हुआ है। होता है, हे देवों को बुलाकर लाने वाले अग्निदेव, सत्वम, वह तुम, हवि सुहुतम कृष, हमारे हव्यान को देवों तक पहुंचाओ, इस प्रकार से उसे सफल बनाओ। न पूर्वार्याम वंश, हमको बहुतों से वरण करने योग्य धन को प्रदान करो। न माने हमको, पूर्वार्याम माने बहुतों द्वारा चाहा गया, पूर्व माने बहुत होता है, वार्याम माने चाहा गया, वंश माने धन को प्रदान करो। तो हे शक्ति संपन्न अग्निदेव, तेरे ज्वाला रूपी जबड़े अदम्य है, तुम अपनी ज्वालाएं अनेक प्रकार से बढ़ाते हो, दिखलाते हो। हे देवों के आवाहक अग्नि देवता, हमारे द्वारा
प्रदत्त हव्यान्न को देवों तक पहुंचाकर हमारे इस अनुष्ठान को सफल करो। हमें वर्णीय प्रचुर धन धान्य प्रदान करो। हे अग्नि, तेरे ज्वाला रूपी जबड़े रुद्ध न हो पाते। हे अग्नि, तेरे ज्वाला रूपी जबड़े रुद्ध न हो पाते। विविध रूप में ज्वालाएं निज सदा बढ़ाते हो जाते। हे देवावाहक स्तुतियां, हे देवावाहक आहुतियां सुरमंडल तक तुम पहुंचाओ। दो वर्णीय प्रचुर धन हमको, दो वर्णीय प्रचुर धन हमको, यज्ञ हमारा सफल बनाओ। ओम 8, 7, 15 देवता अग्नि शीर्षक अग्निदेव की शोभा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सेवने एषु मात्रा सन्वामर्ता स इन्धते पतन्द्रो हव्यावहति हविष्कृत आदिदेवेषु राजसे। इस 15वें मंत्र में अग्निदेव के दो प्रारूपों का कथन है। एक तो वे वन काष्ठ में सोते हैं, यानी गुप्त रूप से पड़े रहते हैं। अग्नि काष्ठों में अदृश्य अवस्था में, सुप्त अवस्था में रहते हैं, लेकिन उस समय उनकी दाहकता का आभास या अनुभव नहीं होता है। वे घर्षण से उत्पन्न होते हैं, तब उनका ज्वलित रूप दृश्यमान होता है। तो काष्ठ वह स्थान है जो अग्निदेव का शयन कक्ष है। तो बनेश मात्रो शेषे, बनेश माने वन में, काष्ठ रूपी माताओं के गर्भ में तुम शेषे माने सोते रहते हो। त्वा मर्तासा समिन्धते, तुमको मर्तासा हमारे मरणशील मानो, समिन्धते माने विधिवत ईंधन देकर के प्रकट करके प्रज्वलित करते हैं। अतंद्र हविष्कृत हव्यानि वहस, तुम अतंद्र माने आलस्य छोड़ करके, निरालस्य होकर के, हविष्कृत हवि बनाए गए हव्यान्न को वहस माने देवताओं तक ले जाते हो। देवेशु राजसी, और अपने इस गुण के कारण देवदूत रूप में तुम देव शक्तियों के मध्य सुशोभित होते हो। हे अग्नि, तुम वनों में अपने मातृ रूपा लकड़ियों में, काष्ठों में, गर्भ रूप में उनके सोते रहते हो। याज्ञिक गण तुम्हें आदर पूर्वक संध्याओं द्वारा जागृत करते हैं, संध्या काष्ठ आदि द्वारा जागृत करते हैं, तुम्हारी शक्ति को बढ़ाते हैं, तुम प्रज्वलित हो जाते हो। हे देव, तुम निरालस्य होकर यजमानों के हव्य को देवों तक ले जाते हो और स्वयं भी उन देवताओं के मंडल में सुशोभित होते हो। वन में काष्ठ, गर्भ में पावक, वन में काष्ठ, गर्भ में पावक, तुम सोते जाने जाते, याज्ञिक तुझे जगाकर संध्या द्वारा अधिक बढ़ाते। निरालस्य हो, हव्यों को तुम देवों तक पहुंचाते और स्वयं भी सूर्यमंडल में बैठे शोभा पाते। ओम 8, 7, 16 देवता अग्नि शीर्षक हव्य ग्रहणार्थ प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सप्तहोदारस्तमिति ईळते त्वाग्ने सत्यतमः क्रजम्
भिनक्षत्रिम् तपसा विशोजिषा प्राज्ञे तिष्ठजनाम् पदे। इस 16वें मंत्र में अग्नि को क्षीण न होने वाला श्रेष्ठ दाता बताया गया है, उनकी महत्ता का कथन है और देवों तक हव्यान पहुंचाने की प्रार्थना है। अग्नि, हे परमात्मा के तेजोमय रूप, हित में अग्रगण रहने वाले अग्निदेव, सुत्यजम आह्रयम, तुम उत्तम दाता हो। सुत्यजम, उत्तम दाता हो। अर्हतम, क्षीण न होने वाले हो। तम तो, ऐसे तुमको सप्त होता रह पीड़िते, 7 ऋत्विज स्तुति करता तुमको ईड़ते माने स्तुति का विषय बनाते हैं, यानी तुम्हारी स्तुति करते हैं। ईड़ते स्तुति के अर्थ में आता है। सप्त होता रहा, 7 स्तुति करता ऋत्विज तुम्हारी स्तुति करते हैं। और तुम क्या करते हो? अद्रिम, अद्र माने मेघ, पहाड़ जैसे बादल छाए रहते हैं आकाश में, इसलिए उनको अद्र कहा जाता है। तो पहाड़ को ही आजकल ज्यादातर लोग अद्र रूप में जानते हैं, लेकिन मेघ को भी अद्र कहा गया है, कुछ रूप साम्य है। तो अद्रिम, हे अग्निदेव, तुम मेघ को तपसा शोचसा विभिन्नत्सि, अपने तप्त तेज से, तपसा शोचसा, शोचसा माने तेज, तो अपने तप्त तेज से विद्युत रूप में विभिन्नत्सि, उनको चीर फाड़ डालते हो, विदीर्ण कर डालते हो। जनान अति प्रतिष्ठ, लोगों को लांघ कर आगे बढ़ो, यानी संसार में तुम्हारे स्तुतिकर्ता बहुत हैं, तो थोड़ा आगे बढ़ो और हमारे पास आओ, हमारी आहुतियों को देवों तक पहुंचाओ। हे अग्निदेव, तुम क्षीण न होने वाले उत्तम दाता, 7 ऋत्विज तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम अपने तपह तेज और ऊर्जा द्वारा विद्युत रूप में मेघों को विदीर्ण कर डालते हो। तुम लोगों से आगे बढ़ो और हव्य धारण कर देवों तक उसे पहुंचाओ। क्षीण न होते कभी देव तुम, क्षीण न होते कभी देव तुम, उत्तम दाता कहलाते। ऋत्विज 7 प्रार्थना करते, वेद मंत्र गाए जाते। निज ऊर्जा से विद्युत बनकर घन विदीर्ण करते जाते। आगे बढ़कर हव्य वाह तुम, देवों तक हव्य पहुंचाते। ओम 8, 60, 17 देवता अग्नि, शीर्षक कल्याण कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। अद्यमद्यं भो अध्रिवं भवेम भक्तपरिषः, अद्यं हिरप्रयसश्वदेश्वाहोदारञ्जरषडीनाम्। इस 17वें मंत्र में यजमानों की हित कामना करने वाले ऋत्विक गण के सुकृत्यों का कथन है। ऋत्विक गण जो यज्ञ संपादन करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो वे कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, हे यजमानों, हम पवित्र कुशासन बिछाकर देवों के आने का, उनके स्वागत करने का प्रबंध करते हैं और आहुति धारण कर अग्निदेव को प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील हैं। और हम अग्निदेव से अनुरोध करते हैं कि वे शीघ्र ही शीघ्र यज्ञ भूमि पर आ जाएं।
वृत्त बहिषः माने कुशासन बिछाए हुए या कुशासन बिछाने वाले हम सब ऋतु अधिग्रुम अग्निम यानी इस सक्षम अग्नि को हम प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। शाश्वतीश होतारम अग्निम बहुत सी प्रजाओं में वर्तमान तेजस्वी अग्नि के ही रूप को चर्षणी नाम हितप्रेस आहुएम। चर्षणी नाम माने प्रजाओं के मनुष्यों के, हितप्रेस माने हित के लिए हवि धारण करके उन्हें आहुएम माने बुलाते हैं, आवाहन करते हैं। हे मनुष्यों, हम पवित्र कुशासन बिछाकर आहुति धारण कर भूलोक में विद्यमान अग्निदेव को शीघ्र ही तुम्हारे यज्ञ में बुलाने के लिए तुम्हारे हितार्थ प्रयत्न कर रहे हैं। अग्निदेव समस्त प्रजाओं तथा यजमानों के कल्याणार्थ आहुति वहन करने वाले हैं। हम उनको आहुति प्रदान कर रहे हैं और यज्ञ भूमि पर शीघ्र बुलाने हेतु प्रार्थना कर रहे हैं। विषा कुशासन हम ऋतुगण जन हित में लग जाते हैं। अग्निदेव को तुम सबके हित में यहां बुलाते हैं। सकल मनुष्यों के हित में पावक यह नियम निभाते हैं, हव्य वहन कर यजमानों की देवों तक पहुंचाते हैं। ओ 8, 60, 18 देवता अग्नि शीर्षक अग्निदेव का आवाहन। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। खेतेन शर्मन् सजने सुधामन्यत्ते दुभ्रञ्जयित्वना विषण्यजानः पुनरोपमाभरवाजन्ने तिष्ठमोदजे। इस 18वें मंत्र में सोम यज्ञ में जहां सामगान मधुर स्वर में गुंजायमान है, वहां अग्निदेव के आवाहन का कथन है और आकर के वे यजमानों को, अश्रुतकर्ताओं को धन धान्य से संपन्न करें, ऐसी प्रार्थना है। अग्नि हे हित में अग्रगण रहने वाले देवता अग्निदेव, सुषामणि शर्मन चिकित्वाना केतन तुभ्यम, उत्तम सामगान करने वाले ज्ञानी होता गण तुझ आनंदप्रद अग्निदेव को गान सहित बुलाते हैं कि तुम हमारे यज्ञ में आओ। ईशणया न पूर्व रूपम बाजम, और ईशणया माने इच्छा पूर्वक, न माने हम सबको, पूर्व रूपम बाजम, पूर्व रूपम माने नाना प्रकार के, पूर्व माने अधिक होता है, रूपम माने रूप वाले, यानी नाना प्रकार के। बाजम, बाज माने अन्न होता है, बाज माने युद्ध भी होता है, बाज माने शक्ति भी होता है, और बाज माने अन्न भी होता है। इसी बाज से बाजरा बना होगा अन्न के रूप में। और बाज एक पक्षी है ना, शेन जिसको कहते हैं, वो बड़ा बलशाली होता है। तो इसी बाज से बलशाली पक्षी अथवा बाज नाम भी प्रचलित है एक शक्तिशाली पक्षी का, जो प्रायः गति पूर्वक अपनी शक्ति से जो सामान्य शिकार होते हैं उनको बड़ी तीव्रता से पकड़ लेता है। कुछ पक्षी तो ऐसे हैं जो समुद्री सांपों को पकड़ करके उनका आहार करते हैं। कुछ चूहे तो बड़े छोटे हैं लेकिन
खरगोश आदि को लेकर वो जाते हैं और बकरे तक को उठा ले जाते हैं अपने पंजे में जकड़ करके। तो इनको ऋग्वेद में शेन कहा गया है और बाज भी कहा गया है। बाज माने बलशाली, तो पक्षियों में बलशाली बाज है, तो बाज माने अन्य भी होता है, बाज माने एक शक्तिशाली पक्षी भी होता है। प्रसंगानुकूल सबका लिया जाता है। तो हे अग्निदेव, उत्तम सामगान से युक्त सुखदायक यज्ञों में विद्वान याजक तुम्हारी स्तुति कर यज्ञ सफल करते हैं। तो हे देवता, तुमसे प्रार्थना है कि निर्दिष्टम उतयाभर, निर्दिष्टम माने अति समीपता से, उतय माने रक्षा के लिए, आभर माने हमें शक्ति प्रदान करो, बल प्रदान करो। हे अग्निदेव, उत्तम सामगान युक्त सुखदायक यज्ञों में विद्वान याजक तुम्हारी स्तुति कर यज्ञ को समृद्ध संपन्न करते हैं। तुम बहुविध ऐश्वर्यों को प्रदान करने हेतु हमारे समीप आओ और सभी ओर से हमारी रक्षा करो। हम किसी भी प्रकार से असुरक्षित न रहें। उत्तम सामगान होता है, उत्तम सामगान होता है जहां सुखद बन जाता यज्ञ। याजक स्तुति करें तुम्हारी वहां जो कि हैं पूर्ण विचिज्ञ। करते यजन तुम्हारा जाओ करने को, करते यजन तुम्हारा आओ करने को ऐश्वर्य प्रदान रक्षा करो हमारी। हमको दो बहुविध ऐश्वर्य महान। ओ 8-60-19। देवता अग्नि, वंदनीय अग्निदेव, अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्नेजलिधर विश्वदिष्टे पानो देव रक्षसाः अप्रोशिवान् ग्रहवजन महान् असि दिवस्पाजर्दरोणयः। इस 19वें मंत्र में अग्निदेव दुष्ट शक्तियों को नष्ट करने वाले हैं और सज्जनों के यज्ञ को संपन्न करने वाले हैं। इस रूप में उनका चित्रण है। देव, हे दानादि गुणों से विभूषित अग्निदेव, जरिता अग्नि, जरिता माने अस्तुत्य, अग्निदेव राक्षसा ते पाना, तुम राक्षसों को संतप्त करने वाले हो अपने तेज से। विश्वपति, और तुम प्रजाओं के पालक हो। विश्व माने तालवी शा से होता है प्रजा, अथवा वैश्य भी उसी से बना है। यह विश्व धातु से है। विश्व धातु माने प्रवेश करना। तो जो वैश्य होते थे, व्यापारी होते थे, वो एक जनपद से दूसरे जनपद में प्रवेश करते थे, इसलिए उनको विश्व कहा गया। यह विश्व वो मतलब जो मूर्धा से उच्चरित होता है उस शास्त्र से संबंधित नहीं है। विष भी होता है नहीं, विष जिसको हम जहर कहते हैं, वह शाह मूर्धन्य शाह होता है और यह जो है वो तालवीय शाह है। इस विष का अर्थ होता है प्रजा या वैश्य, क्योंकि वे प्रवेश करके एक जनपद से दूसरे जनपद में व्यापार करते थे, इसलिए उनको विश्व उसी से वैश्य भी बना है। तो तुम विश्वपति यानी प्रजा समझे यहां पर, अथवा व्यापारी जो कि राष्ट्र में धन धान्य की वृद्धि करते हैं, तुम उनके स्वामी हो, पालनकर्ता हो। तो गृहपति हो, घर की रक्षा करने वाले हो। जहां पर अग्नि देवता नहीं रहते, जहां पर
जो है वह दीपक आदि नहीं जलता है, अग्नि नहीं जलता है, वो घर सूना सूना लगता है और बड़ी जल्दी ढह जाता है। इसलिए अग्नि देवता गृहपति हैं, घर की सुरक्षा करने वाले हैं। वे अग्निदेव हमारे घर को छोड़कर कभी न जाए। देवा पायु दोनों आयु असी, हे अग्निदेव तुम महान देव माने अत्यंत पूज्य हो। देव माने पूज्य, महान देवा तुम महान हो, पूज्य हो। पायु पायु माने रक्षक हो, और दोनों दोनों कहते हैं घर को, घर की आयु के विवर्धक हो। जिस घर में दीपक आदि नहीं जलते हैं, अग्नि का प्रज्वलन नहीं होता है, वो घर सूना सूना होकर बड़ी जल्दी ढह जाता है। चिराग बत्ती होनी चाहिए। तो हे अस्तुत्य अग्निदेव, तुम राक्षसों को संतप्त कर देने वाले हो, प्रजाओं के पालक हो, सदैव घर में विद्यमान रहने वाले हो। तुम इसलिए गृहपति हो, तुम्हारे न रहने पर घर सुना सुना हो जाता है। तुम घर के रक्षक और श्रीवर्धक हो, हे दुलोक के रक्षक। अग्निदेव तुम सर्वथा वंदनीय हो। हे अग्निदेव तुम असुरों को संतापित करने वाले हो। हे अग्निदेव तुम असुरों को संतापित करने वाले हो। तुम प्रजापाल हो, गृह स्वामी, घर में नित रहने वाले हो, करते दुलोक की रक्षा हो। अस्तुति के योग्य महान सदा, तुम दिव्य गुणों से युक्त देव हो, वंदनीय गुणवान सदा। ओम 8 60 20 देवता अग्नि शीर्षक सुरक्षित जीवन की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। बाणो रक्ष आवेशीदाघ्नीमसो बाजातुर्यातमापदाम् परागव्योत्यनिरामपक्षुधमग्ने सेधरक्षस्विनाः। इस 20वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें अग्निदेव से आसुरी शक्तियों से दूर रहने की प्रार्थना है। आसुरी शक्तियां विनाश लाती हैं, रोग और शोकों से घर को भर देती हैं। अग्निदेव उनसे रक्षा करें। और हम निकट से देखें तो घर में या इस शरीर में जब अग्नि क्षीण होती जाती है तो आसुरी शक्तियां प्रबल हो जाती हैं और रोग शोक का आक्रमण हो जाता है। तो इससे घर को प्रकाशित रखना चाहिए और शरीर में जो अग्नि तत्व है, जिससे कीटाणु जो कि असुर ही हैं वे जल जाते हैं। यूं तो हमारे शरीर में प्रत्येक क्षण कीटाणुओं का प्रवेश होता रहता है, क्योंकि वातावरण कीटाणुओं से भरा है जिसे हम देख नहीं पाते, लेकिन शरीर में जो ताप रूप में अग्नि है वो उनको भस्म कर देती है। तो अग्नि का यह दाहक रूप, यह सहायक रूप कितना अधिक है, इसको हम समझ सकते हैं जब मनुष्यों से, प्राणियों से जो शरीर में व्याप्त अग्नि है दूर हो जाती है या शरीर मृत हो जाता है तो कीटाणु तत्काल आक्रमण कर देते हैं और वह मृत शरीर कुछ ही घंटों में कीटाणुओं के हमले से गलने लगता है, दुर्गंध आने लगती है।
तो इस प्रकार से हम अग्नि की महत्ता जान सकते हैं। विजातीय हानिकारक कीटाणुओं का प्रवेश अग्नि की महत्ता के कारण, दाहकता के कारण ही शरीर को नष्ट होने से बचाता है। वही प्राण शक्ति है। तो अग्नि की महत्ता के कथन के साथ साथ ही उनसे संसार के धन वैभव की भी कामना की गई है और शत्रुबाधा को भी हरण करने की प्रार्थना की गई है। आघृणी वसो, हे तेजस्वी धनों से युक्त अग्निदेव, रक्षा हमारे राक्षस आवेशित किसी भी प्रकार हमारे घर में प्रवेश न कर सकें। यातु मवताम यातु मावताम यतुहुमा, पीड़क दुख रोग और राक्षसों की यातनाएं मत प्रवेश करें। यातु माने यातुधान, यातु माने पीड़ा, यातुधान इसलिए कहा जाता है राक्षसों की वो पीड़ा पहुंचाते हैं। तो यातु मावताम माने पीड़क दुख रोग लाने वाले राक्षसों की यातु माने यातनाएं हमारे तन रूपी भवन अथवा घर में प्रवेश न कर सकें। अग्नि, हे दाहक तेजस्वी अग्निदेव, अनिशम शुद्ध रक्षसिना परो गभ्यूतिम अपसेध। तो अनिशम माने निरंतर, शुद्ध माने अन्न के अभाव में होने वाली क्षुधा से, भूखमरी से हमें बचाओ। और रक्षसिना परो गभ्यूतिम अपसेध, और जो कष्टकारक राक्षस तुल्य मनुष्य या कीटाणुवादी हैं उनको परो गभ्यूतिम अपसेध, गभ्युत 5 कोष की दूरी को गभ्युत कहा जाता है। तो हे अग्निदेव उनको परो गभ्युतिम माने 5 कोष की दूरी से, यानी कोसों दूर, बहुत दूर हमसे उन राक्षसी वृत्तियों से अथवा राक्षस तुल्य व्यवहार करने वालों से, मनुष्यों से अथवा कीटाणुओं से हमको अपसेध माने दूर रखो। परो गभ्युतिम माने कोसों दूर। तो हे तेजस्वी और ऐश्वर्यवान अग्निदेव, हमारे अंदर राक्षस अर्थात राक्षसी प्रवृत्ति कभी घुसपैठ न कर सके, कष्टप्रद रोगों और पिशाचों की पीड़ाएं प्रवेश न कर पाए, भूखमरी तथा असुरों को हमसे कोसों दूर रखो। आश्चर्य प्रवृत्ति न देव, हे अग्निदेव, आश्चर्य प्रवृत्ति न देव कभी मेरे भीतर आने पाए, रोगों पैशाचिक पीड़ाओं के दौर शीघ्र ही मिट जाएं। अन्नों के स्वामी, अन्नों की कमी न हो पाए, नौबत भूखमरी की न आए, असुरों को कोसों दूर रखो, दे पाए कभी न पीड़ाएं। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 8वें मंडल के 60वें सूक्त के 20 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। आप तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 7112। यह सूक्त अग्निदेव को समर्पित है। अग्निदेव परमात्मा के तेजोमय रूप हैं। यह किसी न किसी रूप में हमारे तन मन और भवन की रक्षा करते हैं, कीटाणुओं को, राक्षसी प्रवृत्तियों को वे नष्ट करते हैं। इन अग्निदेव से
शक्ति की, स्वास्थ्य की और धन की कामना की गई है। लेकिन ऐसे धन की कामना नहीं की गई है जो आंशिक ढंग से कमाया गया हो। पवित्र धन की, पुरुषार्थ द्वारा शुद्ध प्रयत्नों से जो सज्जनों के बीच में प्रशंसित हो, उस धन की कामना की गई। जो चोरी से, घूसखोरी से, छल कपट से धन कमाया जाता है, वो धन शीघ्र नष्ट हो जाता है, साथ ही साथ वो एक पीड़ा देकर के जाता है। इस विषय में कहा भी गया है कि रहीमन वित्त अधर्म को जात न लागत बार, चोरी करी होरी रची भई क्षणिक में छार। तो होलिका दहन के पहले रात्रि में बड़ा भारी लकड़ी का ढेर लगा दिया जाता है, वो सब चोरी से लाया जाता है। तो चोरी कर होरी रची, होलिका बनाया चोरी के काश से, तो वैसे वो हो तो क्षणिक में छार, क्षण भर में वो जल के खत्म हो जाता है। इसीलिए रहीमन वित्त अधर्म को जात न लागती बार, चोरी करी होरी रची भई क्षणिक में छार। तो इस प्रकार से शुद्ध धन, अपने ईमानदारी से परिश्रम पूर्वक कमाया हुआ धन ही बार बार प्रार्थना रूप में अग्नि से पाने की प्रार्थना की गई है। राक्षसी शक्तियां दूर रहें, रोग शोक दूर रहें, भूखमरी की स्थिति ना आ पावे, इसलिए पर्याप्त मात्रा में धन की याचना की गई है। धन से ही दान होता है और धन और अन्न से ही जो है वो यज्ञ कर्म संपन्न होता है। यज्ञ में आहुति जो डाली जाती है उसमें अन्न ही का मिश्रण होता है, और दान दिया जाता है उसमें अन्न दान सबसे बड़ा दान माना जाता है, वो दिया जाता है। भोज भंडारा अन्न से ही होता है, इसलिए उत्तम प्रकार के पर्याप्त अन्न की कामना बार बार की गई है। तो इस प्रकार से वेद मंत्र बड़े पते के और हितकर हैं। ये वैश्विक धर्म को संभाले हुए हैं। अगर वैदिक धर्म की स्थापना संसार में हो जाए तो बहुत कुछ क्लेश कलह दूर हो सकता है, क्योंकि वेदगत संदेश परमात्मा के संदेश हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, इसमें केवल दो वर्ग मनुष्यों का किया गया है। एक जो है वो देव प्रवृत्ति वाले मनुष्यों के लिए, एक आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्यों के लिए। दो ही कोटियां हैं मनुष्यों की, दो ही जातियां हैं मनुष्यों की, एक राक्षसी प्रवृत्ति वालों की और एक देव प्रवृत्ति वालों की। तो इसमें राक्षसी प्रवृत्तियों वालों के विनाश की बात कही गई है, और जो देव प्रकृति के व्यक्ति हैं उनके विकास की बात कही गई है। जाति पाति का कोई भेदभाव या कोई ऐसी खाई वेदों में नहीं है। यह संसार का सबसे प्राचीन धर्म है। इसमें कहीं कोई ऐसी कठिनाई नहीं जिसको न माना जा सके, एक स्वर से संसार ने स्वीकार कर लिया है। तो वैदिक धर्म ईश्वरीय संदेश है जो संपूर्ण मानवता को ध्यान में रखकर दिया गया है परमात्मा द्वारा, और किसी जाति पाति या वर्ग को लेकर इसके मंत्र नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः का संदेश देने वाले हैं। प्रियम सर्वस्य पश्यत्, सबका प्रिय ही देखो। माधुरी गाओ भवन्तु नः, हमारी वाणी मधुर हो, सबका हित हो। तो कहीं नहीं इसमें भेदभाव है कि जो यह धर्म नहीं मानता वो जो है वो पापी है। तो कोई एक वर्ग विशेष से संबंधित धर्म नहीं है, मानवता का सही धर्म वेदों में ही है। इसलिए वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। मैं भाषा की कठिनाई को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूं, सरल से सरल रूप में वेद मंत्र को व्याख्यायित करने की चेष्टा कर रहा हूं। तो यह प्रयत्न और आगे बढ़ता रहे, हमसे अधिक सरल वेद की व्याख्याएं हों,
वैदिक मंत्र से गुंजित हो जाए आकाश और संसार में आसुरी शक्तियों का विनाश हो जाए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।